आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में भी कोई ना कोई पक्के से ऐसा जरूर होगा जो उल्टे हाथ से लिखता होगा। मैं खुद उल्टे हाथ से लिखता हूं, मैं खुद लेफ्टी हूं, लेफ्ट हैंडेड लोगों में मेरी गिनती है। इस दुनिया में कहते हैं मात्र 10% के आसपास लोग हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, बाकी सारे राइट हैंडेड हैं। 90% राइट हैंडेड हैं और 10% लेफ्ट हैंडेड हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोगों की जब आप लिस्ट निकालेंगे तो उसमें कई सारे नाम आपको उन लोगों के मिलेंगे जो लेफ्टी हैं, जो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से अपना काम करते हैं। ये जो अलगपन है कई बार लेफ्ट वालों को राइट कर देता है। आज का दिन 13 अगस्त का दिन जो है बड़ा कमाल का दिन है, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंडर्स डे। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। लेफ्ट हैंडर्स क्लब ने पहली बार इस दिन को एक सेलिब्रेट किया था इवेंट के तौर पर, ताकि लेफ्टी लोग एक दूसरे से मिलें, अपनी कहानियां सुनाएं, अपने किस्से सुनाएं, अपने चैलेंजेस और फायदे शेयर करें। असल में 1976 में डीन आर कैम्पबेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने दिन मनाने की पहल की थी, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि लेफ्टी होने के भी नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, और कई बार ये जो फायदे होते हैं जिंदगी बदल सकते हैं। पुराने जमाने में कहते हैं कि जो लोग उल्टे हाथ से लिखना शुरू कर देते, स्पेशली जो बच्चे उल्टे हाथ से लिखना शुरू करते थे, उनके घर वाले उन्हें डांटते थे। जो उल्टे हाथ से लिखते थे, उल्टे हाथ से काम करते थे, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आपको मैं लेफ्ट हैंडर्स जो लोग हैं उनकी लिस्ट बताता हूं, और इस लिस्ट में आप साफ साफ समझ जाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि लीडर्स हैं, लेजेंड्स हैं या लेजेंड्स बनाने वाले लोग हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि वो दोनों हाथों से लिखते थे, यानी कि वो लेफ्टी थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चिट्ठियां लिखी और किसी एक हाथ पर ज्यादा जोर ना पड़े, इसलिए उन्होंने दोनों हाथ से लिखना सीख लिया था। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा से लेकर हेलीकॉप्टर के स्केचेस तक क्रिएटिविटी का दूसरा नाम, वो भी लेफ्टी थे। यूएसए के लेफ्टी प्रेसिडेंट्स की लिस्ट बड़ी लंबी है। बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन, ये वो नाम है जो कि लेफ्टीज हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर और विजनरी एंटरप्रेन्योर्स में से एक, ये भी लेफ्टी हैं। सर आइजैक न्यूटन, ग्रेविटी और मोशन के लॉज के फादर, इन्हें भी लेफ्टी कहा जाता है। ओपरा विनफ्रे, इंस्पिरेशन का ग्लोबल चेहरा, जो लेफ्टी हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी फोर्ड, ये सब लेफ्टी हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात करें तो चार्ली चैपलिन, जो कि कॉमेडी के जीनियस हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, हॉलीवुड की क्वीन एंजेलिना जॉली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, शिखर धवन, युवराज सिंह, क्रिकेट के बड़े सारे लेजेंड्स हैं जो कि लेफ्टीज हैं। करण जौहर, कपिल शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, अभिषेक बच्चन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बड़े सारे लेफ्टीज हैं। और स्पोर्ट्स में तो लेफ्टीज का मैजिक है। कहा जाता है कि स्पोर्ट्स में लेफ्टीज को नेचुरल एज मिलती है, क्योंकि ओपोनेंट्स यूजुअली राइट हैंडेड होते हैं और लेफ्टीज के स्टाइल को समझने का एक्सपीरियंस उन्हें कम होता है। क्रिकेट में लेफ्ट हैंडेड बॉलर या बैट्समैन का एंगल जो है कंप्लीटली डिफरेंट होता है। सौरव गांगुली के कवर ड्राइव्स देख लीजिए या युवराज सिंह के वो सिक्सेस देख लीजिए। टेनिस में टॉप प्लेयर्स का लगभग 40% जो है वो लिस्ट जो है उसमें लेफ्टीज का नाम है, और राफेल नडाल इसका बेस्ट एग्जांपल है। कहा जाता है कि राफेल नडाल जो है ओरिजिनली राइट हैंडेड थे, पर उन्होंने कॉन्शियसली लेफ्ट हैंडेड प्ले अडॉप्ट किया, और बाकी जो है हिस्ट्री आपके सामने है कि उन्होंने कितना कमाल किया। अब बात करते हैं कि लेफ्टीज जो हैं ये क्रिएटिव क्यों होते हैं। तो साइंस का जवाब बिल्कुल क्लियर है, राइट ब्रेन डोमिनेंस। राइट ब्रेन इमेजिनेशन, आर्ट, म्यूजिक, इमोशंस और बिग पिक्चर थिंकिंग का बॉस होता है। लेफ्टीज नेचुरली अपनी राइट ब्रेन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, इसलिए इनमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का टैलेंट होता है। ये लोग प्रॉब्लम्स को एक होलिस्टिक व्यू से देखते हैं, मतलब एक साथ पूरी पिक्चर समझकर सोल्यूशन निकालते हैं। राइट हैंडर्स यूजुअली प्रॉब्लम को पीसेस में तोड़कर सॉल्व करते हैं, जो लॉजिकल है पर कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग है। अब बात करते हैं कि लेफ्टी होने के सिर्फ फायदे नहीं, चैलेंजेस भी हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग लेफ्टीज में एलर्जीज होने का चांस 11 गुना ज्यादा होता है। माइग्रेन का रिस्क भी ज्यादा होता है। ये लोग सोते हुए ज्यादा मूव करते हैं, इसलिए इनकी नींद भी बार बार डिस्टर्ब हो सकती है। स्टैमरिंग या डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम भी लेफ्टीज को थोड़ी ज्यादा ही होती है। अब बात करते हैं इतिहास की। 18वीं और 19वीं सदी तक जो लेफ्टीज हैं इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, क्योंकि लोग समझते थे कि उल्टे हाथ से काम करना अशुभ है, और ऐसे में उल्टे हाथ से कोई लिखने लगता था तो उसकी पिटाई तक हो जाती थी। अब बात करते हैं अर्निंग और एजुकेशन में कितनी एज मिली है लेफ्टीज को। 2008 की एक स्टडी बताती है कि एजुकेटेड लेफ्ट हैंडेड मैन की जो एवरेज इनकम है वो राइट हैंडर से 15% ज्यादा होती है। ये क्यों? क्योंकि ये लोग अक्सर क्विक अडेप्टेशन और मल्टीटास्किंग के एक्सपर्ट होते हैं, जो लीडरशिप रोल्स में काम आता है। अब बात करते हैं डीएनए और साइंस का क्या रोल है। तो हैंड प्रेफरेंस का कनेक्शन सिर्फ हैबिट तक नहीं, डीएनए से भी होता है। अगर दोनों पेरेंट्स राइट हैंडेड है तो बच्चे के लेफ्टी होने के चांस 9% है। अगर एक पेरेंट लेफ्टी है तो चांस 19% है कि बच्चा लेफ्टी होगा। दोनों पेरेंट्स लेफ्टी हैं तो चांस बढ़ जाते हैं 26% तक। ब्रेन की वायरिंग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। हमारी जो लेफ्ट ब्रेन है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है, और राइट ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड को। ज्यादा लोग लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए राइट हैंड नेचुरली एक्टिव होता है। लेफ्टीज का ब्रेन पैटर्न अलग होता है जो उन्हें यूनिक बनाता है।
सच कहूं तो लेफ्टीज रेयर होते हैं, पर रेयर होने का मतलब है अलग होना, अलग होने का मतलब है हिस्ट्री बनाने का मौका मिलना। चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, लेफ्टीज ने प्रूव किया है कि जब आपका उल्टा ही आपका सीधा है तो आप दुनिया को बिल्कुल एक नए एंगल से देखते हैं, नए तरीके से देखते हैं। तो जितने लेफ्टी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो याद रखिए, आप गलती से अलग नहीं है, बल्कि आपको अलग होने के लिए ही बनाया गया है। आपका हर दिन ये साबित करता है कि भीड़ में भी अलग दिखना और टिकना मुमकिन है। हाँ, कभी कभी लोग हंसेंगे और कभी कहेंगे तो उल्टा पुल्टा करता है, देखो उल्टे हाथ से लिख रहा है, देखो उल्टे हाथ से चम्मच पकड़ रहा है। लेकिन यही उल्टा पुल्टा आपको सीधा वहां ले जाएगा जहां ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते। दुनिया को बदलने वाले, रास्ता दिखाने वाले, रास्ता बनाने वाले हमेशा थोड़े अलग होते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो अपना हाथ नहीं, अपना एंगल बदलिए, क्योंकि आपका लेफ्ट ही आपका राइट है।